ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से मैं आपको आज भी एक बहुत प्यारी लीला बताऊंगी और उससे पहले मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ कि मैं आज देर हूँ। सबसे पहले तो सुबह के लिए सॉरी कि मैंने संदेश भी देर से डाले आज, और अभी के लिए भी सॉरी, शाम के 7 बजे वाला एपिसोड मैं आज इतने देर से अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा दिन आज पता नहीं एकदम से लेट से हो गया है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, दिल से सॉरी। अब मैं आपको आज एक एक्सपीरियंस सुनाने वाली हूँ और हम अभी बात कर रहे थे कि कैसे हम अपने लाइफ से चिंता को दूर करें, स्ट्रेस को दूर करें, डिप्रेशन को दूर करें, नकारात्मकता को दूर करें, या फिर हमारे अंदर जो आत्महत्या करने की या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो उसे दूर करें। ठीक है, ये हमें करना है। और इससे रिलेटेड मेरे पास जितने भी एक्सपीरियंसेस आए हैं, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी बताती हूँ। एट द एंड अगर आप हर चीज़ बाबा के ऊपर छोड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन से ये सब चीज़ें अपने आप आपके लाइफ से चली जाएंगी। घर पे झगड़े हो रहे हैं या पैसों की प्रॉब्लम हो गई है या कोई भी चीज़ हो गई है, कोई आपको झूठा फंसा रहा है, कुछ भी कर रहा है, हर एक चीज़ को बाबा के चरणों में छोड़ना शुरू कीजिए। बाबा पे छोड़ के बाबा आप सॉल्व करेंगे। आपके पैसे नहीं आ रहे हैं, आपकी अच्छी जॉब नहीं हो रही है या कुछ भी है, हर चीज़ बाबा के भरोसे पे छोड़ना शुरू कीजिए। क्योंकि ना, जो हम स्ट्रेस और टेंशन लेना शुरू करते हैं ना, वो हम दिन की शुरुआत से ही लेना शुरू करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में, कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, बिजली बिल नहीं भराया, पानी नहीं आ रहा है, या ये ख़राब है, वो ख़राब है। मतलब हम और हर छोटी चीज़ को हम बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो अगर जो चीज़ आपसे नहीं हो रही है, नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं बाबा पे कह दें कि बाबा कुछ सस्ते में करवा दो ना, और काम भी हो जाए, लाइफ भी ईजी हो जाए। जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सबका सल्यूशन मांगना शुरू कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर पे पर्दे लगे हुए हैं ना, कर्टन्स, अगर आपको वो बहुत कॉस्टली लग रहे हैं, अगर आप उसे चेंज कराना चाहते हैं, यू नो आप गए शॉप में और वो आपको 20,000 10,000 ऐसे दिखा रहे हैं, पर आपको चाहिए 5,000 में, आप बाबा को बोल के देखिए, वो आपको दिलवा देंगे। आ जाएगा कहीं ना कहीं से। बाबा ऐसी जुगाड़ लगाते हैं ना कि आपको जो चाहिए और आपके बजट में चाहिए, आपके सिचुएशन के हिसाब से चाहिए, आपके ड्रीम्स के हिसाब से चाहिए, आपके कंफर्ट के हिसाब से चाहिए, बाबा वैसे दिला देते हैं। तो अब मैं आपको एक्सपीरियंस सुनाना शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो डिप्रेशन हुआ था वो रिलेशनशिप से ब्रेकअप होने की वजह से हुआ था। तो ये जो डिवोटी हैं बाबा की बेटी, मैं इन्हें बाबा की बेटी ही बोलूँगी क्योंकि बाबा की बहुत कृपा रही है इन पर, वरना पता नहीं क्या होता। इनका जो इनके बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन इनसे बात करना बंद कर दिया। एंड सडनली, मतलब एकदम एक झटके में, जो इंसान कल रात तक बहुत अच्छा हो और आज सुबह से पता नहीं कहाँ गायब हो गया हो, वैसा वाला सिचुएशन आया। सडनली ब्रेकअप हो जाता है, ये बहुत टूट जाती हैं और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। और यहाँ से इनका सिलसिला शुरू होता है डिप्रेशन का, कि बाबा आखिर बाबा नहीं, मन ही मन सोचती थी कि आखिर मैंने किया क्या। और मतलब उसके वजह से इनके लाइफ में इतनी टॉक्सिसिटी भर गई थी, मतलब इतनी नकारात्मकता थी। एक दिन इन्होंने ऑटो लिया, ये तब की बात है जब ये अपने LLM कर रही थी, मतलब लॉ से रिलेटेड ही पढ़ाई कर रही थी। तो ये ऑटो से दूसरे लोकेशन पे चली गई, इन्होंने कोई और लोकेशन लिया ऑटो का और वहाँ पे उतरी, और वो सोच ली थी कि मैं यहाँ से सुसाइड कर लूँगी और अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाली हूँ। बट जब ये उतरी, ये साईं बाबा को उतना कुछ नहीं जानती थी। जैसे हम लोग बचपन में साईं बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जान रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मेरी तरह जिन्हें नहीं मालूम होता, बस इतना पता कि एक शिरडी के साईं बाबा हैं और बहुत अच्छे हैं वो भी, उन्हें देखने में बहुत सुकून मिलती है, ये सब थोड़ी बहुत सुने होते हैं ना हम। तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो इन्हें भी बस इतना ही पता था कि एक साईं बाबा हैं, उससे ज़्यादा कोई मतलब उतना नहीं जानती थी। बट जहाँ ये सुसाइड करने जा रही थी, वहाँ पे इन्हें बाबा दिख गए। और वो जो बाबा इन्हें दिखे ना, तो ये जैसे ही उस बाबा की मूर्ति को देखी, तो इन्हें ना इतना कनेक्टिविटी लगा उस बाबा को देखकर, इतनी कनेक्शन फील हुई कि मतलब पता नहीं कुछ तो हुआ कि उन्हें अजीब सा सुकून और शांति मिल गया। और पता है क्या, जब हम लास्ट में एकदम मतलब अब हो जाता है ना कि त्राही माम, अब हो गया, अब द एंड है, वहाँ से द बिगिनिंग होती है, बाबा की लीला वहाँ जाके शुरू हो जाती है। बाबा इन्हें सुसाइड नहीं करने दिए।
इनका मन बदल गया और ये वापस ऑटो ली और अपने घर चली गई। ये 2018 की बात है। और उसके बाद ना ये फिर बाबा के बारे में जानना शुरू की, साई सच्चरित पढ़ना शुरू की, बाबा को मानना शुरू की, ग्लोबल महापारायण में जुड़ गई जहाँ हर गुरुवार 2 अध्याय पढ़ती थी। और तभी मैं आप लोगों से भी कहती हूँ जिनका मन हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ये सिलसिला चलने लगा, बट इस दौरान इनके लाइफ में बहुत सी चीज़ें ठीक नहीं हो पाई थी। और जो भी पहले हो चुका था या जो हो रहा था, इन्हें हर चीज़ बहुत नेगेटिव वे में लेना और उसके बाद बाबा से झगड़ा होना, और अक्सर ही ये बाबा को मानना छोड़ देती थी। बाबा इन्हें कभी नहीं छोड़े, पर ये बाबा को 2021 तक की इस जर्नी में 18 से 21, 18 से 19, 3 इयर्स के इस जर्नी में इन्होंने बाबा को बहुत बार छोड़ा पकड़ा, बट बाबा इनका हाथ एकदम ज़ोर से पकड़ लिए थे। तो क्या हुआ कि 2021 में, अब समझिए ये बहुत बड़ी बात है, एक बार जब ये सुसाइड करने गई थी तब तो बाबा दिख गए थे, रोक लिए थे। इस बार मिड ऑफ यू कैन एक्सपेक्ट कब, जुलाई अगस्त की बात होगी, जब इन्होंने वापस 2021 में इसी ईयर सुसाइड करने की सोची। तो ये अपना रूम बंद कर ली और फिर पता नहीं कैसे लोग, मैंने तो मूवीज़ में देखे हैं लोग पंखा पे लटकते, अब इन्होंने वो कराया क्या ये मेंशन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। बट ये जैसे भी थी, इन्होंने सुसाइड करने के लिए सब कुछ कर लिया था। उस रूम में रह गए थे साईं बाबा और ये, और इन्होंने रूम बंद करा और बस अब ये अपने आप को मारने ही वाली थी। उस वक्त क्या हुआ, बाहर से एक आवाज़ आई। तो बाहर से आवाज़ आई इनकी मम्मी की, जो इनका नाम लेकर इन्हें बुला रही थी। तो ये रूम खोली और बाहर चली गई। और उसके बाद मतलब बाहर जाने के बाद ये उलझ गई बाहर की चीज़ों में और अल्टीमेटली ये भूल गई, सुसाइड नहीं की उस वक्त। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद इन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि वो जो आवाज़ थी मम्मी जैसी लगी तो थी, पर वो मम्मी की आवाज़ तो नहीं थी। एंड देन शी रियलाइज्ड, मैं जब बाबा के सामने सुसाइड करने गई थी एट देन, तो बाबा ही आवाज़ पुकार कर मुझे बुलाए थे। मम्मी के जैसा स्टाइल था पर आवाज़ मम्मी की नहीं थी। किसी ने तो उनका नाम बुलाया था इसलिए वो बाहर गई थी। तो मतलब बाबा ही उस दिन उन्हें पुकार कर रोक लिए थे, बचा लिए था, अदरवाइज़ वो आज नहीं होती इस दुनिया में। और ये अनुभव मैं इसलिए नहीं सुना रही हूँ कि इसका मतलब है कि अब लोग एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे कि मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने और देखते हैं साईं बाबा बचाने आएंगे कि नहीं। प्लीज़, मैंने ये एक्सपीरियंस इसलिए नहीं सुनाया है, मैं ये एक्सपीरियंसेस इसलिए सुना रही हूँ कि आप इसका पॉजिटिव पार्ट देखिए। बाबा इन्हें रोक के रखे। पर हाँ, अब क्वेश्चन ये आती है कि बाबा जिंदा तो रख लिए, पर इनके मन की शांति की क्या हुई। तो फिर ऐसा हुआ कि इन्हें बाबा अपने आप, जब ये बाबा में लीन होने लगी, बाबा का सच्चरित पढ़ने लगी ध्यान से, तो बाबा ऐसी लीला की है ना कि अपने आप ना ये पास्ट की चीज़ों को भूलती चली गई। मतलब इन्होंने ना सबको माफ़ करना शुरू कर दिया और पीछे जो हो गया उसको पीछे छोड़ दी और आगे बढ़ना शुरू कर दी। जो आज है वो आज में जीने लगी, जो कल हो गया है वो उसको जाने देती है। और इस तरीके से बाबा इनका दिमाग बिल्कुल शांत कर दिए। तो जितने भी लोगों को डिप्रेशन या फिर नेगेटिविटी है, अगर आप पास्ट के वजह से हैं, पास्ट में कोई गलती हुई या किसी ने कुछ जानबूझ के करा, प्लीज़ उसको छोड़िए। अगर आपको लगता है कि वो आपका पास्ट आपके फ्यूचर को भी हैम्पर कर सकता है, तो बाबा के चरणों में रखिए और बाबा से कहिए बाबा आप सॉल्व कीजिए। बाबा निश्चित आपकी मदद करेंगे। पर बाबा को बोल के तो देखिए, क्यों आप लोग हर बात अपने मन में रखते हैं। अगर नकारात्मकता है तो बाबा से कहिए ना, क्यों खुद के मन में रखना, क्यों घुटना, क्यों सोचना कि मैं मरूं। अरे जीने की तमन्ना रखिए। अगर आप बहुत रिच हैं तो आप ये तमन्ना रखिए कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है। और अगर आप बहुत गरीब हैं तो आप ये तमन्ना रखिए कि मैं जिस शहर में हूँ मुझे उस पूरे शहर का टूर करना है। कुछ अलग हटके एक लाइफ में एम्बिशन लाइए, भले ही वो एम्बिशन कुछ भी हो। आपके लाइफ का एक मोमेंट होना चाहिए जिसे आप जीना चाहते हो और उसे पूरा करने के लिए आज जीना शुरू कीजिए। जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट डेथ। मरना तो एक दिन सबको है, वो तो ऑटोमेटिक है, नेचुरल प्रोसेस है, वो होगा, जब होना है तब होगा। अभी आपको इतनी खूबसूरत सी ज़िंदगी मिली है जो सबको नहीं मिलती है।
ये खूबसूरत सा आपको नेचर मिला है, सनशाइन मिला है, डार्कनेस भी है, आसमान में वहाँ पर तारे भी हैं, सब कुछ है। मैं जब फुटपाथ से वॉक करते वक्त गुज़र रही होती हूँ तो ना एक तरफ मेरे राइट हैंड साइड में भागती हुई शहर होती है, जिसमें बस में बस लोडेड फुल ऑफ पीपल, कुछ लोग खड़े होते हैं, ऊपर हुड पकड़े होते हैं, कुछ लोग सीट्स पे बैठे होते हैं, ऑटोज़ जा रही होती है, कार्स जा रहे होते हैं, एकदम तेज़ गति में फुल हॉर्न के साथ स्पीड में भाग रहा होता है शहर। पर वहीं दूसरे ओर जहाँ मेरा लेफ़्ट हैंड होता है ना, उस तरफ जब मैं उस तरफ देखती हूँ तो बहुत सारे फ्लावर्स की नर्सरी लाइन में लगी होती है और वहाँ पे प्यारे प्यारे फूल होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, कुछ ऑरेंज, कुछ पिंक, कुछ रेड, कुछ येलो, कुछ ब्लू, जैसे कि पेट्यूनिया, पर्पल, बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। और उस फूलों में लोटस नहीं, रोज़ भी होता है और कैक्टस का प्लांट भी होता है जिसमें थॉर्न्स होते हैं। बट ये रोज़, कैक्टस और जितने भी प्लांट्स हैं, कुछ क्रीपर्स, कुछ क्लाइंबर्स होते हैं, ये सब मिलकर उस नर्सरी को इतना खूबसूरत और इतना पीसफुल बना देते हैं ना। एक तरफ की ज़िंदगी भागती हुई है और एक तरफ की ज़िंदगी को शांत और खूबसूरत रहना, वो मैं वहाँ खड़े होकर रियलाइज़ करती हूँ कि हमारा मन ना इस नर्सरी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल शांत, स्थिर। भले ही ज़िंदगी जो है वो राइट हैंड साइड की तरह भाग रही हो, बिज़ी हो, पर हमें अपने आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं जिसे देखकर एक मोमेंट अप्रिशिएट करना चाहिए। खुश रहने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत नहीं है। और ये ना मैंने अपने घर पे जो काम करने आती थी, एक आंटी आती थी, मैंने उनसे भी सीखा था और मेरा नज़रिया बदलना शुरू हो गया था। वो बहुत ही गरीब थी, वो काम करने आती थी एंड वो कहीं कहीं पे ना कुछ एक्स्ट्रा काम करके हर दिन शी यूज़ टू मेक 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा, हर दिन 50 रुपये या 40-50 वो एक्स्ट्रा, किसी का डस्टिंग कर दी या किसी को कुछ तो ऐसा कोई काम करके शी यूज़ टू मेक गर्मी के समय में। अब वो जो 50 रुपीज़ होते थे उसमें से वो 10 रुपीज़ का जूस पीती थी, यहाँ पे गन्ने का जूस या जो भी मिला, और उसमें से 20 रुपीज़ में वो बनानास ख़रीदती थी जो अपने घर पे ले जाती थी, और इस तरीके से वो ज़िंदगी को जीती थी। और महीने में एक बार वो ना पूरे फैमिली, उनकी बेटी, उसके 2 बच्चे, ये सब मिलके ना राशन की शॉप में जाते थे। तो उस दिन वो लोग पूरे महीने का अपना जो भी ख़रीदते थे, 2-3 हज़ार का सामान वो ख़रीदते थे और लास्ट में छोले भटूरे वाले शॉप के पास खा के एंड देन दे यूज़ टू रिटर्न बैक टू देयर होम। तो वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीते थे। तो ना ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी जीने के लिए आपके पास बहुत पैसे हों तभी आपको खुशी मिलेगी, या बहुत सी चीज़ें हों तभी आपको खुशी मिलेगी। एक फ्लावर है, वो भी खुशी देगा। आपके पास इतनी चीज़ें हैं आसपास टू मेक यू हैप्पी, फिर आप लोग किस बात से उदास होते हैं? और जिन्हें लगता है ना कि यार मैंने बहुत सालों से बाबा की पूजा करी, या मैंने बहुत पूजा करी, बहुत अच्छे कर्म करे, पर मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, मैं उन सबको आज एड्रेस कर रही हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ, आपसे नज़रिया बदलिए, बदल दीजिए नज़रिया, अपने पूजा करने का तरीका भी बदल दीजिए। आपने जो करा पहले, वो पहले करा। आप बाबा से बातें कीजिए कि बाबा चलो आज से हम एक नया रिश्ता बनाते हैं जिसमें ना मैं आप पे शक करूँगी और ना ही आप मुझे ज़्यादा सबूरी सबूरी करने बोलोगे। प्रॉमिस करो, बस बाबा से इतना कहिए और बस एक नया रिश्ता बनाइए, एक नया रिश्ता प्यार का, विश्वास का, एक नया रिश्ता पॉजिटिविटी का। ये मानिए कि आपने जो बाबा से कहा है वो काम हो जाएगा, और फिर अपना दिमाग मत लगाइए कि वो काम कैसे होगा। अगर उसमें भी अपना ही दिमाग लगाना होता है तो बाबा क्यों बैठे हैं? काम कैसे होगा ये बाबा जाने, हमारा काम अच्छे से हो जाए ये हमें बाबा को कहना है। आप समझिए इस बात को। मैं सेल्फिश होने नहीं कहती, पर टेंशन मत लीजिए, एटलीस्ट बाबा से कहिए। और ये एपिसोड हमारा 24 को एंड हो जाएगा, और उसके बाद मैं एक प्यार का ज़रिया साई हैं या कोई भी एक एपिसोड करूँगी और मैं उसको कंक्लूड कर दूँगी उसके बाद ऑन पॉजिटिविटी एंड ऑल। और उसके बाद मैं ये नहीं सुनना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है, मैं बहुत दुखी हूँ। ज़िंदगी में दुख है, फिर सुख भी आएगा, बट आप पर्सनली अंदर से बहुत पीसफुल होने चाहिए, और आपका पीस ऑफ माइंड कोई ला के नहीं दे सकता अंटिल यू आर रेडी टू बी। यकीन मानिए, जो काम आपको मुश्किल लग रहा है उसे आसानी से करने का भी तरीका है इस दुनिया में, वो ढूंढने की कोशिश कीजिए और खुश रहिए। जो है उसमें खुश रहिए, आपकी जो दुनिया है ना उसमें खुश रहिए। भले ही वो दुनिया 1 BHK फ्लैट की हो या 2 या 3, खुश रहिए। जो है उसमें बहुत खुश रहिए।
क्योंकि जो आपको मिला है वो भी सबको नहीं मिलता। और फिर आप सब तो बंदे हैं साईं के। तो बस ये मेरा बहुत लंबा सा स्पीच हो गया, इसके साथ मैं बंद करती हूँ आज का ये एपिसोड वीडियो। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, संदेश 3 बजे डाल रही थी, विंटर सीज़न आ गया है तो क्या वो 3 बजे रहने दूँ या उसे देर कर दूँ? मैं बस आप सबसे एक ये पॉइंट जानना चाहती थी, ज़रूर रिप्लाई करके बताइएगा। और ओम साई राम, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बहुत खुश रहिए।